नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 11th का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ अक्सर प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आइए डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड जो भी जानकारी है और इसका प्रूफ कैसे किया जाता है समझते हैं। डिमॉर्गन लॉ सबसे पहला होता है हमारा कि अगर हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालें, ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी, पहला डिमॉर्गन लॉ। दूसरा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू जो होता है हमारा वो क्या होता है? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले पार्ट की। हम सबसे पहले जो प्रूफ करेंगे वो करेंगे ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। और मैंने बताया था, फिर भी एक बार समझ लें आप, इसको प्रूफ करने के लिए जो ट्रिक हम यूज करेंगे वो ये है, मैंने बताया था आपको कि अगर x बिलोंग करता हो ए यूनियन बी में, अगर x कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में अगर मिल जाता है तो फिर इसका मतलब क्या होता था? हम लिखते थे कि x बिलोंग करेगा a में, या फिर और लगाते थे या फिर x बिलोंग करेगा b में। मतलब x या तो a में होगा और अगर a में नहीं हुआ तो फिर b में होगा। इसलिए इसमें या इसमें ऐसी कंडीशन जब आती है तो हम क्या लगाते हैं? और, यूनियन की जगह पर और इंटरसेक्शन होता था तो क्या लगाते थे? एंड, ए एंड डी वाला एंड। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि अगर ऐसा कहीं फंस जाए तो आप ये कंडीशन अप्लाई करोगे। दूसरी मैं बता देता हूं, ध्यान देना कि अगर x बिलोंग नहीं करे किसमें? ए यूनियन बी में। ये मान के चलो, मान लो अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक x एलिमेंट है जो बिलोंग नहीं करता किसमें? ए यूनियन बी में, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? जब डज नॉट लग जाए तो ध्यान देना यहां पर यूनियन की जगह क्या आता था? और अब क्या आ जाएगा? एंड। क्यों? समझ लो कि x बिलोंग नहीं करता, x नहीं है किसमें? ए और बी के यूनियन में। जब x है ही नहीं ए और बी के यूनियन में, इसका मतलब कन्फर्म है x ना तो a में है और ना ही b में है। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब एंड इसमें भी एंड इसमें भी। तो देखिएगा क्या करेंगे, अगर x बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी में तो फिर इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग नहीं करता a में भी और यूनियन की जगह अब क्या आ जाएगा? एंड, और लिख देंगे x बिलोंग नहीं करता b में भी। समझ रहे हैं? अगर यहां इंटरसेक्शन होता तो यहां और आ जाता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? देखिएगा कि अगर x a में मिल जाए, x बिलोंग करे a में, तो फिर x नहीं मिलेगा a डैश में। भाई पता है कि a डैश कब निकाला जाता है? जब यूनियन हो। कैसे? कि u में से a घटा दिया जाए। इसका मतलब मैं तुमसे बोल दूं कि u बराबर क्या है? मान लो 1 2 3 है, ठीक है, और a बराबर मैं आपसे बोल दूं 2 और 3 है। यूं समझ के चलिए, मैंने कहा कि x अगर a में मिलता है, x a में मिलता है तो देखो u है, a है, a डैश क्या होगा? u माइनस a। इसमें से इसको घटा दो, 2 3 मिल रहे हैं तो कौन बचेगा? केवल 1, a डैश ये आ गया। तो देखो उसने क्या कहा कि अगर x a में है तो फिर x a डैश में नहीं होगा। देखो x a में है, मान लो x ये दो एलिमेंट हैं 2 3, अगर 2 3 दो a में है तो फिर 2 3 a डैश में नहीं होंगे। देखो बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए मैंने यहाँ हिंट लिख दी कि जब आप प्रूव करोगे तो इनको प्रूव करने के लिए इन कंडीशंस को आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं की हेल्प से हम बात करते हैं इस पॉइंट से। प्रूफ में लिखेंगे यहां, हम क्या करेंगे? पहले इसके लिए बात करेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से चलेंगे। लेट माना हमने क्या कि x जो एलिमेंट है वो a यूनियन b के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। मतलब x a यूनियन b के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है। इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर, तो मैंने बताया था कि अगर x a में है तो a डैश में नहीं होगा, और अगर a डैश में नहीं है तो फिर a में होगा। यही तो है। अगर x a में है तो वो a डैश में नहीं मिलेगा, और अगर a डैश में मिल रहा है, मैं लिख दूं
एंड अगर वो x मिल रहा है किसमें, ए डैश में, तो फिर वो बिलोंग नहीं करेगा ए में। दोनों का मतलब एक है। अगर x ए में है तो ए डैश में नहीं होगा, और अगर ए डैश में है तो फिर ए में नहीं होगा। तो वही कंडीशन हमने यहाँ लिखी। हमने मान लिया लेट x जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में। अगर बिलोंग करता है तो फिर क्या, तो फिर x बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए यूनियन बी में। बोलो, यही कंडीशन है कि अगर डैश में है तो ए में नहीं होगा, और अगर ए में है तो डैश में नहीं होगा। बस ये बातें याद रखनी है। और देखो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग नहीं करता किसमें, ए में। x बिलोंग नहीं करता ए में, और यहां पर इस यूनियन को क्या लिखेंगे, बताया था मैंने पहले ही, एंड। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, एंड x बिलोंग नहीं करता बी में भी। जब हमने लिख दिया कि हमारा x न तो बिलोंग ए में करता है एंड न ही बिलोंग करता है बी में, तो फिर बिलोंग किस में करेगा। इसका मतलब मैं इस बात को लिख सकता हूं कि अगर वो ए में है तो ए डैश में नहीं होगा, और अगर ए में नहीं है तो ए डैश में होगा। तो देखो x ए में बिलोंग नहीं करता, तो ध्यान देना, तो भैया x ए में बिलोंग नहीं करता तो ए डैश में तो बिलोंग करेगा, एंड तो एंड रहेगा। x अगर बी में बिलोंग नहीं करता तो फिर x इसके डैश में तो बिलोंग करेगा। समझ रहे हैं ना। अगर a में बिलोंग नहीं करता तो a डैश में बिलोंग करेगा, और यहां b में बिलोंग नहीं करता तो b डैश में बिलोंग करेगा। मैंने यहां लिखा दिया, साफ दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया प्यारे बच्चों कि x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा, a डैश तो है ही, एंड का मतलब वैसे क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये क्या है, b डैश। ध्यान देना, x ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में भी था, और मतलब x इसमें भी था और x इसमें भी है। ध्यान दे रहे हो, x इसमें भी है, लेफ्ट हैंड में भी मिल रहा है और राइट हैंड में भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये तो हो गया कि ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। मैंने पहले प्रूव कराया था कि सबसेट दिखाने पड़ेंगे दोनों कंडीशन में। तो लिखेंगे देयरफॉर क्या, कि अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कैसा है, सबसेट है। किसका, कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। इसको नाम दिया मैंने क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। अब मैं दोबारा में क्या करूंगा कि इसको इसके सबसेट के बराबर दिखा दूंगा। जब एक दूसरे के दोनों सबसेट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों बराबर हैं। तो आइए वही कहानी हम अप्लाई करेंगे इसमें। दोबारा में लिखेंगे यहाँ क्या, अगेन, और अगेन में क्या लिखेंगे, अब इसको लेके चलेंगे कि लेट y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। समझिएगा, अब हमने दोबारा में क्या किया कि y बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। जब ये दोनों में बिलोंग, जब मतलब इंटरसेक्शन दोनों, जब ये y जो है ए डैश में और बी डैश के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर ये इन दोनों में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि y बिलोंग करेगा इसमें, और इंटरसेक्शन वाली कंडीशन में इसको क्या कहेंगे हम, और ये क्या है, बी डैश, तो लिखेंगे y बिलोंग करेगा बी डैश में। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, जब ये इन दोनों में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए में। समझ रहे हैं ना, किसमें बिलोंग नहीं करेगा, ए में, और तो चल ही रहा है। और ऐसे यहाँ ये क्या है, y बिलोंग नहीं करेगा किसमें, बी में। और इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि ये जो है ए और इसमें, और का मतलब क्या होता है, यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब भैया जब y हमारा ए यूनियन बी के रिजल्ट में बिलोंग नहीं करता तो फिर सीधा सीधा जब इसमें बिलोंग नहीं करता तो फिर इसमें होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर y अगर इसमें नहीं है तो फिर किस में मिलेगा, कि इसके डैश में, इसके डैश में मिलेगा। ध्यान देना जरा, अभी y इसमें था, अब y इसमें भी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लिख देंगे देयरफॉर क्या, कि जो हम लेके चले हैं क्या है ये, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसा है कि सबसेट है किसका,
कि ए यूनियन बी के डैश का। मतलब कहने का ये हो गया कि हमने क्या दिखा दिया कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है ए यूनियन बी के होल डैश का। और अगर ऐसा है तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या, ये इसका सबसे मतलब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। इसका मतलब क्या भैया, एलिमेंट बराबर है। सबसेट क्या होता है कि पहले वाले का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे वाले में मिलेगा। तो देखना यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एलिमेंट इसमें है और ये क्या कह रहा है कि मेरा भी एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना इसमें है उतना ही इसमें है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह देंगे क्या कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो इक्वल होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होगा। इस तरीके से डिमॉर्गन लॉ का फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर लिया। तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार नोट करें और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हैं इनको जरूर मतलब 100% आपको याद करना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं, ये वे ट्रिक हैं जो इसको प्रूव करने में हर कदम पर साथ चली हैं। तो आइए आप इन्हें एक बार अच्छी तरह नोट करें। नोट करने के बाद इनका घर पर अच्छी तरह से रिवीजन करें ताकि आपकी समझ में ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से आ जाए। और ये जो हमारा टॉपिक है डिमॉर्गन लॉ 100% की कंडीशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसलिए आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस में लाएं, इस टॉपिक को मजबूत करें। धन्यवाद।